Hello student, welcome back. In the last lecture, we discussed the limitation of electrical machine design. यानी कि इलेक्ट्रिकल मशीन को डिज़ाइन करने से पहले या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन्स को डिज़ाइन करने से पहले क्या क्या लिमिटेशंस होती है उसके बारे में उन्होंने पढ़ा था। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और लॉस होते हैं जो कि ध्यान रखने होते हैं। अपन किसी भी मशीन को डिज़ाइन करने से पहले अपन को कुछ लॉस के बारे में पता होना चाहिए। ये लॉस आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, EMFT में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में पढ़े होंगे आपने, सब्जेक्ट्स में, मशीन्स में भी पढ़े होंगे। एक बार और उनके देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ है आपका फेराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शंस। व्हेन ए कंडक्टर आर प्लेस्ड इन ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, EMF are induced, which is called induced EMF, and if the conductor circuit is closed, current are also induced, which is called induced current. मीन्स किसी भी मैग्नेट को या चुंबक को अपन किसी कंडक्टर के पास में ले जाते हैं, दूर आसपास दूर करते रहेंगे अपन, ठीक है। और वो कंडक्टर अगर क्लोज है और उस कंडक्टर को क्लोज में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यानी कि कोई वायर है, उस वायर के दोनों सिरे किसी गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, यानी कि वो पूरा हो गया आपका क्लोज सर्किट, ठीक है। तो जब आप उस मैग्नेट को वहाँ पर उस कंडक्टर के पास में ले जाएंगे तो उस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, तो वो शो कर रहा है कि वहाँ पर EMF प्रोड्यूस हो रहा है और क्लोज सर्किट होने की वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि वहाँ पर करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है जो कि इंड्यूस्ड करंट होता है, ठीक है। यह फेराडे लॉ के दो लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ तो ये हो गया। सेकंड लॉ कहता है कि दिस लॉ स्टेट दैट द इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। मीन्स फ्लक्स, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को कि किसी भी मैग्नेटिक लाइंस का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या एरिया पे क्रॉस होना, यानी कि B.A ही आपका फ्लक्स होता है, जो कि मैग्नेटिक भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आपकी चुंबक है, तो चुंबक आपकी जब या आपका जो मैग्नेट है वो आगे पीछे, जिसको अपन अप एंड डाउन या राइट एंड लेफ्ट अपन जब उसको मूव कराते हैं तो वो लाइंस भी चेंज होती है और उसका एरिया भी चेंज होता है। मतलब जो फ्लक्स बन रहा है वो आपका फ्लक्स हर पॉइंट पर हर सेकंड चेंज हो रहा है, तो उसके चेंज आने की वजह से आपका EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, और वो जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं आपके टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो E प्रोपोर्शनल टू d∅/dt, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो E इक्वल टू -k d∅/dt। यहाँ पर माइनस साइन जो प्रोड्यूस करा हुआ होता है आपका लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलता है कि दिस लॉ स्टेट दैट द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर विल बी सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट विल अपोज द वर्क कॉज प्रोड्यूस इट, यानी कि जिस वजह से आपका EMF इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, उसके वो किस वजह से हुआ है, आपके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के। तो उस मैग्नेटिक जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है, इस वजह से यहाँ पर आपको माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि नेगेटिव साइन है, ठीक है। ये आपके फेराडे लॉ है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने एक जनरल वापस से पढ़ा इसको। नेक्स्ट है आपका बायो-सावर्ट्स लॉ, जिसको आपने EMFT में पढ़ा होगा। द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए स्टेडी करंट इन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू वायर। मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, चाहे वो मुड़ा हुआ हो, सीधा हो, किसी भी पॉइंट पर हुआ, उस कंडक्टर के अंदर आपकी करंट जारी है I, ठीक है। तो उस करंट का जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मान लीजिए वो पॉइंट है P, क्या है आपका पॉइंट P, ठीक है। और वहाँ पर वो पॉइंट P हो गया और वहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है dB, ठीक है। और ये dB मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हुआ है, वो हुआ है इस कंडक्टर के एक छोटे से पार्ट को, छोटे से पार्ट की लेंथ, वो है आपकी dl। सिर्फ एक छोटे से dl पार्ट की वजह से आपका P पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड dB जनरेट हुआ है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है आपके पास R है। तो इससे क्या क्या ये क्वेश्चन में गलती है। फर्स्ट है इसकी dB प्रोपोर्शनल टू dl, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो जो कंडक्टर की जो एक इन्फिनिटी लेंथ है dl, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड, ये जितनी बड़ी लेंथ होगी उस कंडक्टर की, उतने ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और नेक्स्ट है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, यानी कि जितना आपका बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आपका ज़्यादा होगा। अगला है आपका
जो मैग्नेटिक फील्ड डी बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी कि वो अपनों ने कोई एक छोटा सा पॉइंट लिया है कंडक्टर का, तो उस कंडक्टर के छोटे से पॉइंट के बीच और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ जनरेट हो उनके बीच का जो एंगल है वो है साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो होता है उस कंडक्टर का जो जिस कंडक्टर पे जो पॉइंट है उस पॉइंट और जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली स्क्वायर, यानी कि जो उसका डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन सबको एक साथ रख के अपन सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल आई साइन थीटा आर स्क्वायर। उसको सोल्व करते हैं तो एक के कॉन्स्टेंट बनता आता है और जो के कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू आपकी न्यू 4 पाई। ठीक है, अब न्यू 4 पाई को आप इस इक्वेशन में रखते हैं तो न्यू 4 पाई डी एल आई साइन थीटा आर स्क्वायर, और यहाँ से अपन इसकी यूनिट निकालते हैं तो न्यू जीरो की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो उसको साइड में लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जो आपके है अपन ने निकाल रखी है, इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, न्यू इक्वल टू डी बी आर स्क्वायर डॉट 4 पाई डिवाइडेड बाई आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, डी बी आपका मैग्नेटिक है उसको अपन टेस्ला यूनिट होती है, आर डिस्टेंस है उसको मीटर स्क्वायर में करते हैं, 4 पाई कांस्टेंट है इसका कोई यूनिट नहीं होती। इसके अलावा आई डी एल साइन थीटा है जिसमें आई आपका करंट है एम्पियर हो गया और डी एल लेंथ है इसके लिए आपकी मीटर हो गया और साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो टी टेस्ला एम्पियर हो गया, मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया तो आपका क्या बच जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर न्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मिली पर एम्पियर, जिसको आप एब्सोल्यूट परमिलिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बायो सावर्ट्स लॉ होता है कि किसी भी कंडक्टर में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से किसी फिक्स पॉइंट पर जो आपके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वही आपका बायो सावर्ट्स लॉ होता है। एक और लॉ होता है या एक और फोर्स बोलता है जिसको आप अलाइनमेंट बोलते हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन जो स्पेस फैक्टर्स है और जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं अपन मशीन को डिजाइन करने के अंदर, कॉपर एल्यूमिनियम, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।